लेकिन भारत माता की जय बोलने में उनके पेट में दर्द क्यों होता है? क्यों क्यों बताइए ना। भाग गए। भारत माता की जय बोलने में पेट में दर्द है, फिलिस्तीन के नारे लगाने में इनको वो कोई संकोच नहीं है। कह रहे संविधान में है, मुझे भारत माता की जय बोलने के लिए कौन सा है? अगर संसद के अंदर कोई जय श्री राम बोलता है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। फिलिस्तीन के नारे लगाने में तो तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। अब कोई विपक्षी नहीं बोल रहा। तो खुले मन से कह चुके हैं कि किसी में ताकत नहीं जो ओवैसी से भारत माता की जय बुलवाए, क्योंकि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि ओवैसी को भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। देश विरोधी नारे लगाना, भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? इस पे जवाब दो ना। वो कह रहे जय फिलिस्तीन से क्या आपत्ति है? कह रहे वहाँ जो मजलूम है, मजलूमों की आवाज उठाई है, मासूम बच्चों की जो हत्याएं हुई है, जो आक्रमण हुआ है, उसके खिलाफ ओवैसी की एक कहीं ना कहीं जो मतलब इन्हें भारत के अंदर जो अपराध होते हैं वो नहीं दिखते, फिलिस्तीन में दिख रहे हैं। उनके घर के बाहर कालिक पोतना सही है क्या? है, बिल्कुल सही है। सही है। मुंह पे नहीं, शक्ल पे पोतनी चाहिए। मंदिर के अंदर जाकर दूसरे देश की बात क्यों करेंगे? हम अपनी बात करेंगे, अपनी देश की बात करेंगे, दूसरे देश की बात क्यों करेंगे? अगर ऐसा करते हैं तो कतई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। लग रहा है कि अब कह रहे हैं कि इनकी जो मेंबरशिप है वो रद्द होनी चाहिए, इस पर एक एक्शन होना चाहिए, उन पर केस होना चाहिए, FIR होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, केस होना चाहिए, एकदम जेल भेजना चाहिए। गलत ये है कि दूसरे देश के लिए निष्ठा जाहिर करना अच्छी बात है, लेकिन अपने देश की निंदा करते हुए, अपने देश के मंदिर में जाके ऐसी निंदा करते हुए कि जय हिंद ना बोले, जय भारत ना बोले, ये गलत चीज़ है, ये गलत है। लेकिन अब दूसरे देश के लिए निष्ठा जाहिर करे, अब मतलब स्वयं जाके मदद करे, उन लोगों को तसल्ली दे, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि अपने देश में रह के अपने देश का खा के और दूसरे। अभी आपको पता है ओवैसी के घर के बाहर दिल्ली का जो आवास है उसके बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने कालिक पोत दी है। कहा जा रहा है कि वो नाराज है, ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कह दिया, उससे नाराज है। आपको लग रहा है किसी और राष्ट्र के प्रति इस तरीके से जयकार करना सही है क्या? ये जितने भी नेता हैं अपने अपने हिसाब से सब सही बोलते हैं, कोई गलत नहीं बोलता है, लेकिन ये है कि आवाम उसका फैसला करती है। आप और हम सब आवाम ही हैं। हमारे पास एक सवाल ये उठ जाता है सर कि इस प्रकार से आप जब जय फिलिस्तीन कहते हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मुसलमान इससे खुश हो जाएंगे, पाकिस्तान का नारा मुसलमान खुश हो जाते हैं, लेकिन आज का मुसलमान तो एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप है, तरक्की लगातार कर रहा है। आपको लग रहा है इन बयानों से मुसलमान जो है वो राजनीति से खुश नहीं होता है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं, उन्हें अपने डेवलपमेंट से मतलब है? हमें तो अपने हिंदुस्तान में रहे, यहाँ पैदा हुए, यहाँ रहना है, आई बात सुन में, और जहाँ आदमी होता है उसी जगह से उसे मोहब्बत होती है ना, ऐसा कुछ नहीं। वो तो राहुल गांधी कह रहे मेरी आवाज़ को सबकी अपनी अपनी एक राय होती है, अपनी अपनी एक राय होती है, लेकिन ऊपर से जो फैसला वो अटल है। आपको क्या लग रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सरकार के लिए हम एक्शन लेंगे? जनसंख्या नियंत्रण कानून आवश्यक है क्या, जरूरी है क्या? हाँ, ये तो कानून के साथ तो आप और हमें भी कानून के साथ ही चलना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं। भारत माता की जय बोलना मैं नहीं चाहता तो मुझसे कौन बुलवा लेगा, लेकिन जय फिलिस्तीन का नारा दूंगा मैं। ये तो सबकी एक ही बात होती है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम है ना। भारत माता की जय मना कर देते हैं, अलग चीज है, लेकिन भारत माता की जय बोलने में उनके पेट में दर्द क्यों होता है? क्यों बताइए ना। भाग गए। भारत माता की जय बोलने में पेट में दर्द है, फिलिस्तीन के नारे लगाने में इनको वो कोई संकोच नहीं है। कह रहे संविधान में है, मुझे भारत माता की जय बोलने के लिए कौन सा है? अगर संसद के अंदर कोई जय श्री राम बोलता है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। फिलिस्तीन के नारे लगाने में तो तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। अब कोई विपक्षी नहीं बोल रहा। तो खुले मन से कह चुके हैं कि किसी में ताकत नहीं जो ओवैसी से भारत माता की जय बुलवाए, क्योंकि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि ओवैसी को भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। देश विरोधी नारे लगाना, भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? इस पे जवाब दो ना। वो कह रहे जय फिलिस्तीन से क्या आपत्ति है? कह रहे वहाँ जो मजलूम है, मजलूमों की आवाज उठाई है, मासूम बच्चों की जो हत्याएं हुई है, जो आक्रमण हुआ है, उसके खिलाफ ओवैसी की एक कहीं ना कहीं जो मतलब इन्हें भारत के अंदर जो अपराध होते हैं वो नहीं दिखते, फिलिस्तीन में दिख रहे हैं, वहाँ के दिख रहे हैं, पाकिस्तान के दिखेंगे, भारत के नहीं दिखेंगे। लेकिन उनके घर के बाहर कालिक पोतना सही है क्या? है, बिल्कुल सही है। सही है। मुंह पे नहीं, शक्ल पे पोतनी चाहिए। कह रहे सावरकर वाली कायरता पूर्ण हरकत है, हम डरने वाले नहीं। सावरकर कायर नहीं था, गोडसे कायर नहीं था। वो तो ये कह रहे कि सावरकर जैसी हरकत है ये, मैं डरूंगा नहीं। वो तो जब सजा मिलेगी ना तब पता लगेगा। वो तो कह चुके कानून में ऐसा कौन सा प्रावधान है जो ओबीसी को रोकता है जय फिलिस्तीन बोलने से? तो भारत माता की जय क्यों नहीं बोलता? कह रहे मेरा अधिकार है, मेरी मर्जी है, नहीं बोलूंगा। क्यों? मतलब संसद के अंदर जय श्री राम भी नहीं बोल सकते हम, उस पर भी तुम्हें ऐतराज है? फिर बताइए। आपको गलत लग रहा है जय फिलिस्तीन बोलना? बिल्कुल गलत है। भारत माता की जय नहीं बोलोगे, इसका मतलब आज तुम फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हो, कल पाकिस्तान के लगाओगे।
कल बांग्लादेश के लगाओगे? किसी को खुश करने के लिए इस प्रकार का काम किया जा रहा है? और क्या? मुस्लिम कंट्रीज को। अच्छा, मुस्लिम कंट्रीज को खुश। हाँ जी। क्या आपको लगता है भारत का मुसलमान भी इस तरीके की नारों से, बयानबाजी से जो है ओवैसी का और सपोर्ट करेगा क्या? देखिए, भारत का मुसलमान अब पढ़ा लिखा मुसलमान है, अब पुराने वाला नहीं रहा। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप आ गया है। हाँ, अब पढ़ा लिखा मुसलमान है वो। भारत का मुसलमान अनपढ़ नहीं है। लेकिन पूरा विपक्ष भी सपोर्ट कर रहा है कि क्या गलत क्या बोला है ओवैसी ने, जय फिलिस्तीन बोल दिया है, तो भाजपा को दिक्कत क्यों हो रही है? ये विपक्ष नहीं है, ये पक्षी हैं। जहाँ मर्जी उड़ जाते हैं। कह रहे हैं कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि ओवैसी को भारत माता की जय बोलनी पड़े, जय हिंद बोलनी पड़े, और किसी में इतनी ताकत भी नहीं कि ओवैसी से भारत माता की जय बुलवाए। मेरी जो मर्जी मैं वो बोलूंगा, कानून में कोई सजा नहीं है इसके लिए। अतः पाकिस्तान में क्यों जाकर भारत माता की जय बोले ना, वहाँ तो समझ में आ जाएगा क्या होता है। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, जो भी बोल सकते हैं। आज़ादी मिली है तो क्या पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे? पर संविधान में जाकर विधानसभा में ऐसा करना अनुचित बात है। कह रहे हैं कि वहाँ जो मजलूम है, फिलिस्तीन में जो मासूम बच्चों की हत्या हो रही है, वहाँ जो औरतों के साथ जो भी मतलब हत्या हो रही है, उनके खिलाफ ओवैसी एक कहीं ना कहीं अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। उसमें समस्या क्यों हो रही है लोगों को? नहीं, संवेदना प्रकट करें, प्रकट करने की बहुत सी जगह है। अपना पार्लियामेंट के अंदर मंदिर, पार्लियामेंट का ये तो संविधान से बना पार्लियामेंट एक मंदिर है। मंदिर के अंदर जाकर दूसरे देश की बात क्यों करेंगे? हम अपनी बात करेंगे, अपनी देश की बात करेंगे, दूसरे देश की बात क्यों करेंगे? अगर ऐसा करते हैं तो कतई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। लग रहा है कि अब कह रहे हैं कि इनकी जो मेंबरशिप है वो रद्द होनी चाहिए, इस पर एक एक्शन होना चाहिए, उन पर केस होना चाहिए, FIR होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, केस होना चाहिए, एकदम जेल भेजना चाहिए। लेकिन वो खुद बैरिस्टर कह रहे हैं मुझे कानून का नॉलेज है, कानून के हिसाब से मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, कानून मुझे ये परमिशन देता है कि मैं जो मर्जी वो बोलूं। आज हमारे यहाँ केजरीवाल जी भी यहाँ के बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो अपने आप को बहुत कुछ समझते थे, अभी कहाँ उनको भी मालूम है। इसी तरह वो भी जाएंगे। ये तो तानाशाही है, ये बस भाजपा सरकार विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है। चुनाव में केजरीवाल को हरा नहीं पाई तो उनको जेल में डाल दिया, ओवैसी के खिलाफ जो हैदराबाद में वो जीत नहीं पाए तो उन्हें बस बदनाम करने की कोशिश कर। आप एक चीज़ हमको बताएं, सती प्रथा हिंदू समाज के लिए अच्छा चीज़ था या गलत? गलत था, और हिंदू ने इसका विरोध भी खत्म किया। इसको खत्म करने वाला एक अंग्रेज शासक था। उसी तरह 3 तलाक भी आज मोदी जी जो ने खत्म किया, उसी अंग्रेज शासक की तरह मुस्लिम समाज को मानना चाहिए। आज एक बहुत बड़ी देन है। लेकिन तब हिंदुओं ने सपोर्ट किया था, सती प्रथा का जब समाप्त कर रहे थे सब तमाम हिंदुओं ने इसका सपोर्ट किया था कि हाँ इसको खत्म करना चाहिए। ट्रिपल तलाक को लेकर मुसलमान समाज कहता है ये हमारे इस्लाम पे प्रहार कर रहे हैं, हमारे इस्लाम को आप खत्म करने की कोशिश। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं और उनकी भी बहन हैं, बेटियां हैं, और उनको अगर तलाक नहीं मिलता है, अगर एक जगह जमी रहती है, उनकी घर द्वार बस जाए, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? ये तो बहुत अच्छी बात है, समाज की बहुत बड़ा देन है मोदी जी की तरफ से। जिस तरह सती प्रथा समाप्त किया गया था, उसी तरह 3 तलाक भी समाप्त किया गया। ओवैसी कह रहे हैं कि कोई ताकत नहीं संविधान में, कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है हिंद बुलवाए, मेरी जो मर्जी मैं वो बोलूं, लेकिन जय फिलिस्तीन बोला जा रहा है, इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि दूसरे देश के लिए निष्ठा जाहिर करना अच्छी बात है, लेकिन अपने देश की निंदा करते हुए, अपने देश के मंदिर में जाके उसको ऐसी निंदा करते हुए कि जय हिंद ना बोले, जय भारत ना बोले, ये गलत चीज़ है, ये गलत है। लेकिन अब दूसरे देश के लिए निष्ठा जाहिर करें, अब मतलब स्वयं जाके मदद करे, उन लोगों को तसल्ली दे, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि अपने देश में रह के अपने देश का खा के और दूसरे हैं तो भारत माता की जय बोलने में आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं, हाँ आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारत माता की जय भी बोले रहते हैं पे, तो यहाँ का जय बोलने में क्या दिक्कत है? ये भी कहा जा रहा है, अब जो कालिक पोती गई है उनके घर के बाहर, तो कहा जा रहा है कि आप देखिए एक सांसद सुरक्षित नहीं है, सांसद के दिल्ली आवास के बाहर कुछ लोग आ जाते हैं, कालिक पोत देते हैं, तो कह रहे सांसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस लोकतंत्र में है ही नहीं, क्या करें? असुरक्षित वो है कहाँ? उनके साथ क्या हुआ ऐसा कि वो असुरक्षित है? 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 2 बार बहुमत की सरकार रही है, तीसरी बार अब कहीं ना कहीं अल्पमत रहा है और अलायंस की सरकार रही है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए, कह रहे मोदी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अब राहुल गांधी सवाल करते रहेंगे, मोदी जवाब नहीं दे पाएंगे, कह रहे राहुल गांधी से सामना मोदी का 5 साल चलना मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार स्थिर है, ना गिरेगी ना गिरने वाली है। ये लोग खिलाए पुकाए बनाए कि हम सरकार में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी इस बार भी हैं और 29 में भी रहेंगे। लेकिन कह रहे राहुल गांधी मैच्योर हो रहे, धीरे धीरे पॉलिटिक्स में मैच्योर हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी के लिए मुश्किल बढ़ेगी। मैच्योर होने का उम्र कितना होता है भैया? आप ही बताएं। मैच्योरिटी का एक उम्र होता है ना। युवा नेता है, नहीं, रिटायरमेंट के टाइम पर कहेंगे कि हम मैच्योर्ड हो रहे हैं।